हेलो क्लास, आज हम आपको हिंदी में संधि के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास संधि से। तो संधि का इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स, मतलब कि वर्णों का मेल। ठीक है, संधि की परिभाषा देखते हैं, संधि का मतलब देखते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल, मतलब संधि शब्द का अर्थ ही होता है मेल, मतलब कि मिलाना। दो शब्द जब एक दूसरे के पास होते हैं, मतलब कि दो अलग अलग शब्द जब एक दूसरे के पास में होते हैं, तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि का दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के साथ संयोग होना। ऐसा नहीं कि पहले शब्द के अंतिम अक्षर का दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर से मेल, ये नहीं है। उनकी ध्वनियों का मेल होता है, उनके ध्वनियों का संयोग होता है और दोनों मिलकर एक नया रूप ले लेती हैं, तो उसे संधि कहते हैं। जैसे कि दीप, दीप में क्या है, प इसका अंतिम वर्ण है, लेकिन इसका अंतिम वर्ण की ध्वनि हमें लेना है। तो प जो है वो है व्यंजन, और कोई भी व्यंजन वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो उस व्यंजन वर्ण के साथ में हमारा एक स्वर भी आता है। जैसे कि दीप बोलने पर प के साथ में हमारा अ स्वर आ रहा है, तो ये इसका ध्वनि वर्ण हो जाता है। तो दीप का अ, ठीक है, तो ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का ध्वनि, और अवली, अवली का प्रथम शब्द का ध्वनि अ, इसका आ और इसका आ दो भिन्न शब्द हैं। तो दीप शब्द का अंतिम ध्वनि वर्ण अ और दूसरा शब्द अवली जिसका पहला ध्वनि वर्ण है अ, तो इसका आ और इसका आ, इस प्रकार दोनों आ ध्वनियों के मिलने से अ प्लस आ नया रूप आ बन जाता है, और शब्द क्या बन गया, दीप प्लस अवली, दीपावली। इसी वर्ण संयोग को संधि कहते हैं। परिभाषा है, दो वर्णों के योग से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं और कोई बदलाव आता है तो उसे हम कहते हैं संधि। जैसे हिम प्लस आलय, तो क्या बन जाएगा, देखिए हिम का यहाँ पे छोटा अ, म बोलने पर हमें अ वर्ण की ध्वनि होती है, तो इसका अ और इसका बड़ा आ और आ मिलकर बन गया बड़ा आ, तो हिम प्लस आलय बन गया हिमालय। बड़ी की मात्रा यहाँ पे आ की मात्रा यहाँ पर लग गई, तो ये बन गया हिमालय। वैसे ही कवि, कवि बोलने पर हमें छोटी ई का ध्वनि सुनाई दे रहा है, तो कवि प्लस इंद्र, तो क्या बन गया, कवींद्र हमारा शब्द बन गया। तो छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई तो बन गई बड़ी ई, तो बड़ी की मात्रा बन गई, यहाँ पे छोटी की मात्रा बदल गई किसमें, बड़ी की मात्रा पे, और ये एक बदलाव आ गया, यही है संधि। वैसे भानु प्लस उदय, तो जैसे ही हम भानु बोलते हैं तो यहाँ पे हमें छोटे ऊ की ध्वनि सुनाई देती है। वैसे ये ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा, तो यहाँ पे छोटू की मात्रा बड़ू की मात्रा पे बदल जाएगी और भानुदय इसका बन जाएगा। सुर प्लस ईस, तो यहाँ पे छोटा ऊ, यहाँ पे बड़ा सुर प्लस ईस, तो सुर बोलने पे यहाँ पे हमें र बोलने पर अ की ध्वनि हुई और यहाँ पे है ई, तो आ प्लस ई होता है ए। इसके नियम हम अभी आगे पढ़ेंगे कि किस वर्ण के किस वर्ण से मेल होने पर कौन सा नया वर्ण बनता है। तो अ प्लस ई बन गया ए, तो ये बन गया सुरेश। उसी तरह पर प्लस उपकार परोपकार, अति प्लस आचार तो अत्याचार। तो ऊपर एग्जाम्पल में हमने देखा संधि शब्द में प्रयुक्त होने वाले वर्णों में होती है, मतलब जो भी वर्ण आते हैं उन पे संधि होती है, और संधि के कारण ध्वनियों में ही परिवर्तन होता है, संधि शब्दों में नहीं होती है। संधि शब्दों में नहीं होती है, संधि वर्णों में होती है। तो संधि के भेद, संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, जिसको बोलते हैं कंजक्शन ऑफ वॉवेल विथ आ वॉवेल, मतलब जब स्वर से मिलता है और जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, वो होती है स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्शन ऑफ आ कॉन्स्टेंट विथ आ वॉवेल और आ कॉन्स्टेंट, मतलब जब व्यंजन
व्यंजन से मिल जाए या व्यंजन स्वर से मिल जाए, तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है वो होती है व्यंजन संधि। नंबर 3 है विसर्ग संधि, कंजक्शन ऑफ आ विसर्ग विद आ वॉवेल और आ कॉन्सोनेंट। जब विसर्ग जुड़ जाता है किससे, वॉवेल से और कॉन्सोनेंट से, तब जो संधि होती है वो होती है विसर्ग संधि। तो ये 3 प्रकार हैं हमारे पास में संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए इन्हें हम पढ़ते हैं डिटेल पे। नंबर 1 हमारी आती है, ये देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म पे आपको संधि दिया हुआ है। तो ये देखिए आपकी संधि है, ठीक है। ये संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो हमारे पास में पहली संधि है स्वर संधि। इसका परिभाषा है, 2 स्वरों के योग से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जब 2 स्वर एक साथ मिलते हैं तो जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर प्लस स्वर तो बन जाती है स्वर संधि। एग्जाम्पल है राम प्लस अनुज, तो यहाँ पे राम का आ ध्वनि और अनुज का अ, तो अ प्लस अ बन जाएगा बड़ा आ। तो ये राम प्लस अनुज रामानुज बन गया आपका। वैसे ही कृष्ण प्लस अवतार, तो कृष्ण का अ और अवतार का अ बड़ा आ बन गया और ये बन गया हमारा कृष्णावतार। अब हम आगे देखेंगे स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के होते हैं 5 प्रकार। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि होती है ह्रस्व या दीर्घ, मतलब छोटा या बड़ा। जैसे कि छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ, ये होते हैं ह्रस्व। या दीर्घ में होते हैं बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये होते हैं आपके दीर्घ, जैसे आ ई उ। और ये होते हैं हर्ष। तो जब हर्ष या दीर्घ प्लस उसी वर्ण का हर्ष या दीर्घ, मतलब यदि छोटा अ है तो छोटा आ से मिल जाए, या छोटा अ है तो बड़ा आ से मिल जाए, छोटी ई है तो बड़ी ई से मिल जाए। तो ऐसे वर्ण, मतलब कि जो जिसका हर्ष है उसी का दीर्घ से मिल जाए, या जिसका हर्ष है उसी का हर्ष से मिल जाए, जिसका दीर्घ है उसके दीर्घ से मिल जाए, तो जो विकार उत्पन्न होगा वो दीर्घ संधि। ऐसा नहीं कि अ ई से जुड़ जाए, अ ए से जुड़ जाए, ये नहीं। जब अ से जुड़ेगा चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ई से जुड़ेगी चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, ऊ से जुड़ेगा चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो ऐसे में होने वाली संधि दीर्घ संधि होती है। इसके एग्जाम्पल हैं नंबर 1 अ प्लस अ बड़ा आ, मतलब छोटा आ प्लस छोटा आ मिलेंगे तो बड़ा आ बनाते हैं। जैसे परम में यहाँ छोटा आ है और यहाँ अर्थ में भी छोटा आ है, तो अ प्लस अ बड़ा आ बनाया, जो परमार्थ के रूप में सामने आता है। जैसे परम प्लस अर्थ परमार्थ, यहाँ पे बड़ा आ हो गया, ठीक है, मात्रा बन गई ना बड़ा आ की। वैसे ही कृष्ण प्लस अर्जुन कृष्णार्जुन, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, परम प्लस अणु परमाणु, वेद प्लस अंत वेदांत। अब आगे हम देखेंगे कि अभी हमने देखा था कि छोटे आ से छोटे आ का मेल था, अब हमारे पास में छोटे आ का बड़े आ से मेल है। तो छोटे आ के बड़े आ से मेल होने पे भी बड़ा आ बनता है। जैसे देव में छोटा आ था और आलय में बड़ा आ है, तो छोटे आ का बड़े आ से मेल होने पे बड़ा आ बना देवालय के रूप में। वैसे ही सचिव प्लस आलय सचिवालय, रत्न प्लस आकर रत्नाकर, 10 प्लस आनंद दशानन, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। अब हमने देखा था कि पहले शब्द का छोटा आ दूसरे शब्द के बड़े आ से। अब यहाँ पर देखेंगे कि पहले शब्द का बड़ा आ दूसरे शब्द के छोटे आ से, तो यहाँ पे भी आ ही बनता है। जैसे विद्या यहाँ पे बड़ा आ है और अभ्यास यहाँ पे छोटा आ है, तो आ प्लस आ विद्याभ्यास। परीक्षार्थी, सीमांत, रेखांकित और यथार्थ। अब हम देखेंगे कि बड़ा आ प्लस बड़ा आ क्या बनता है, बड़ा आ। तो विद्या यहाँ पे भी बड़ा आ है, यहाँ पे भी बड़ा आ है, तो विद्यालय। तो यहाँ पे बस दीर्घ संधि पे हमें ये देखना है कि इसमें समान वर्ण मिलते हैं। जैसे अ से मिलेगा, छोटा आ छोटे आ से मिल जाए तो भी बड़ा आ बनेगा, या बड़ा आ छोटे आ से मिल जाए तो भी बड़ा ही आ बनेगा, और ये होती है दीर्घ संधि।
जैसे कारा प्लस आगर कारागार, महा धन आत्मा महात्मा, दया धन आनंद दयानंद, शिक्षा प्लस आलय शिक्षालय। अब हम देखेंगे कि ई ये भी सामान्य वर्ण है, छोटी ई से मिलती है तो बड़ी ई बन जाता है। जैसे कवि में छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई है, तो दोनों मिलकर बड़ी ई बना दिया, तो ये हो गई बड़ी की मात्रा में कवींद्र। बड़ी की मात्रा लग गई कवि पे तो कवींद्र बन गया। वैसे रवि प्लस इंद्र रवींद्र, अभि प्लस ईस्ट अभीष्ट। अब छोटी ई की बड़ी ई, छोटी ई का बड़े ई से मेल होने पर बड़ी ई बनता है। जैसे गिरी प्लस ईस तो गिरीश, यहाँ पे छोटी ई यहाँ पे बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे। मुनि ईश्वर मुनीश्वर, क्षिति ईश क्षितीश। अब बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे। जैसे छोटा आ बड़ा आ से मिल रहा था, बड़ा आ छोटा आ से मिल रहा था, तो बड़ा ही आ बन रहा था। वैसे छोटी ई बड़ी ई से मिले या बड़ी ई छोटी ई से मिले या बड़ी ई से मिले बड़ी ई ही बनाएगा। जैसे बड़ी ई प्लस छोटी ई तो बड़ी ई। जैसे नारी का बड़ा ई और इच्छा का छोटा ई तो बन गया बड़ा ई, तो नारी प्लस इच्छा नारीक्षा। सची प्लस इंद्र सचिंद्र, मही प्लस इंद्र महींद्र। आगे देखेंगे हम ई प्लस ई बड़ी ई, नंदी का बड़ा ई और ईस का बड़ा ई, दोनों का बड़ा ई मिलकर बड़ा ई बन गया। नंदी प्लस ईस नंदीस, नदी प्लस ईस नदीस। रजनी प्लस ईश्वर रजनीश्वर, जानकी प्लस ईस जानकीस। आगे देखेंगे हम ऊ का ऊ से मेल, ठीक है, ऊ का ऊ से सामान्य वर्ण ही मिल रहे हैं देखेंगे आप, तो ऊ का ऊ से मेल बड़ा ऊ। जैसे भानु पे छोटा ऊ है और उदय पे भी छोटा ऊ है, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, देखिए बड़े की मात्रा यहाँ पर बन गई। तो भानु प्लस उदय भानुदय, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, शु प्लस उक्ति सुक्ति, ठीक है। अब चाहे छोटा ऊ से मिले या छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिले या बड़ा ऊ से मिले, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो देखेंगे यहाँ पे सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, मधु प्लस ऊष्मा मधुष्मा, ठीक है। अब ये देखिए बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तो बड़ा ऊ, जैसे बड़ा ऊ है वधु पे और उत्सव तो वधुत्सव यहाँ पे बन जाएगा। चमू बड़ा ऊ छोटा ऊ उत्तम का तो बड़ा ऊ बन गया चमुत्तम। भू प्लस उत्सर्ग भूत्सर्ग, अब देखेंगे बड़ा ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे वधु प्लस ऊर्जा वधूर्जा, भू प्लस ऊर्धव भूर्धव, भू प्लस ऊष्मा भूष्मा। अब हमारा ये सारे एग्जाम्पल थे किसके, दीर्घ संधि के। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, हर्ष या दीर्घ, ठीक है, अ प्लस हर्ष या दीर्घ ई। अभी हमने देखा था कि अ का अ से मेल, ई का ई से मेल, ऊ का ऊ से मेल। अब यहाँ पर होगा अ का ई से मेल, मतलब छोटा आ का छोटा ई से मेल होने पर ए बनेगा, और बड़ा आ का बड़ा ई से मेल होने पर ए की मात्रा बनेगी, ठीक है। वैसे ही छोटा आ का ऊ पे मेल होने पर ओ बनेगा और बड़ा आ का बड़ा ऊ पे मेल होने पर औ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अ का ई से मेल ए, अ का ऊ से मेल ओ और आ का ऋषि से मेल अर बनेगा, और ये होने वाली संधि होगी गुण संधि। चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अ प्लस ई ए, जैसे नर का अ और इंद्र का ई तो क्या बन गया ए, तो नरेंद्र बन गया, ए की मात्रा लग गई। देखिए राज प्लस इंद्र राजेंद्र, देखिए यहाँ पे भी ए की मात्रा लग गई, यहाँ का अ और यहाँ का ई। भारत का अ और इंदु का ई भारतेंदु, यहाँ पे देखिए ए की मात्रा बन गई। अब छोटा आ का बड़ी ई पे मेल तो ए बन गया, छोटा आ का बड़ी ई पे मेल ए बन गया। सुर प्लस ईस सुरेश, ए की मात्रा लग गई। राज प्लस ईश्वर राजेश्वर, लोक प्लस ईस लोकेश। अब देखेंगे हम बड़ा आ का ई से मेल, चाहे छोटा आ का ई से मेल हो या बड़ा आ का ई से मेल हो, ए ही बनेगा, ठीक है। जैसे छोटा आ का ई से मेल हो या बड़ा आ का
ई से मेल हो ए ही बनाएगा। तो आ का ई से मेल, महा का आ और इंद्र का ई, तो महेंद्र बन गया। राजेंद्र बन गया, राकेंदु बन गया। वैसी राजा का बड़ा आ और ईश्वर का बड़ा ई मिलकर ए बना लिया और ये बन गया राजेश्वर। वैसी कमला का आ और ईस का ई, तो ये बन गया कमलेश। अ प्लस उ बन गया ओ, जैसे सूर्य का अ और उदय का उ, तो बन गया सूर्योदय। आ का उ से मेल ओ बनाता है, आ का उ से मेल ओ बनाता है, तो ये बन गया सूर्योदय। परोपकार, वार्षिकोत्सव। नेक्स्ट है अ का उ से मेल ओ, जल प्लस उर्मी जलोर्मी। सूर्य प्लस ऊष्मा सूर्योष्मा। नव प्लस ऊणा नवोड़। वैसे आ का उ से मेल ओ बन जाएगा, जैसे गंगा का उदक गंगोदक या गंगा का जल। महाधन उदय महोदय। महा प्लस उत्सव महोत्सव। फिर है आ का उ से बड़ा उ से मेल, बड़ा आ का बड़ा उ से बड़ा ओ बन जाएगा, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। महा प्लस ऊष्मा महोष्मा। आ प्लस ऋषि अर, जैसे देव का अ प्लस ऋषि का री, तो देवऋषि ब्रह्म ऋषि सप्तऋषि। ठीक है, आ का ऋषि से मेल अर। महा प्लस ऋषि महर्षि। राजा प्लस ऋषि राजश्री। तो ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे गुण संधि के। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। अभी हमने आ का ई से, आ का उ से और आ का ऋषि से मेल देखा, ये सब आते हैं गुण संधि पर। अब हम देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि पे क्या होता है, हर्ष या दीर्घ आ, छोटा आ या बड़ा आ के साथ में यदि एणी का ए मिलता है तो एनक का ए बनता है। हर्ष या दीर्घ आ का एनक के ए से मेल होने पर एनक का ए बनता है। हर्ष या दीर्घ आ का ओ क्ली के ओ से मिलने से औरत का औ बनता है। वैसे हर्ष या दीर्घ आ का मतलब यहाँ पे छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ का बड़ा आ से औ से मेल होने पर औ बनता है। जैसे आ का ए से मेल पे ए बनता है, जैसे एक का अ और एक का एड़ी, तो अ का ए से बड़ा ए मतलब कि ऐनक का ए बनता है, तो एक का एक पे मेल एक एक बनता है। धन का एषणा, धन प्लस एषणा, तो यहाँ का छोटा आ ए से तो धनेषणा बन गया। ठीक है, आ प्लस ए, बड़ा आ का एड़ी के ए से तो ऐनक का ए, सदा प्लस एव सदैव। तथा प्लस एव तथेव। अ का बड़े ए से मतलब ऐनक के ए से मेल होने पर ए बनता है, तो मत प्लस एक के मतैक के। देखिए यहाँ पे डबल मात्रा आपकी आ जाएगी, क्योंकि ये ऐनक का ए बन रहा है इसलिए यहाँ पे डबल मात्राएं लग जाएगी। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे भी डबल मात्रा लगेगी क्योंकि ये ऐनक का ए हो रहा है। परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वर्य। आ प्लस ए महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर। सदा प्लस ऐश्वर सदेश्वर। अ प्लस ओ औ, परम प्लस ओज परमोज, औ की मात्रा लग जाएगी। जल प्लस ओध जलोध। आ प्लस ओ औ, महा प्लस ओज महोज। महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। अ प्लस औ औ, परम प्लस औदर्य परमोदार्य। वन प्लस औषध वनौषध। वैसे ही अ प्लस औ औ बनता है, जैसे महा प्लस औदार्य महोदार्य। महा प्लस औषध महोषध। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल थे वृद्धि संधि के। आगे हम बढ़ेंगे, हम देखेंगे नंबर 4 यण संधि। अब यहाँ पे होता है ई या ई, छोटी ई का बड़ी ई से प्लस छोटे ई का बड़ी ई के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर ई के स्थान पर य। ठीक है, उ या उ प्लस उ या उ के अतिरिक्त को अन्य स्वर उ के स्थान पर व हो जाता है। मतलब ई का ई से बड़ी ई का बड़ी ई से मेल होने पर ई के स्थान पर या, और उ का बड़ा उ से या छोटा उ का बड़ा उ से मेल होने पर उ के स्थान पर व आ जाता है। वैसे ऋषि का अ से मेल होने पर ऋषि के स्थान पर र आ जाता है। ये होते हैं यण संधि के नियम। एग्जाम्पल है, देखेंगे।
ई प्लस अ, ई प्लस अ हमने अभी पढ़ा कि ई का य हो जाता है, ई के स्थान पर य हो जाता है, ऊ के स्थान पर व हो जाता है, ऋषि के स्थान पर र हो जाता है। तो ई का अ से मेल य प्लस अ य, जैसे अति यहाँ पे ई है और अंत अ है, ई का अ से मेल क्या बन जाता है, य बन जाता है। तो ये हो जाएगा आदत्त और यंत, अत्यंत। यदि प्लस अपि, तो ये आधा द, ठीक है, और य अ य है, ये य बन जाएगा यद्यपि। आप याद रखना है य से यण और ये य हो जाता है, ठीक है। ई जो है वो किससे बन जाता है, ई के स्थान पर य आ जाता है, ऊ के स्थान पर व आ जाता है और री के स्थान पर र आ जाता है। तो यदि प्लस अपि यद्यपि। इसी प्रकार अत्यधिक और अत्यल्प का भी होता है, जैसे अति प्लस अधिक तो अत्यधिक, ये आधा त बन जाएगा, मतलब यहाँ का जो वर्ण होगा पहले अक्षर का, पहले शब्द का वर्ण वो आधा बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये हुआ होगा अत्यधिक, तो अत्यधिक क्या हुआ होगा, अति प्लस अधिक, ठीक है। तो ये तो य हो जाता है और ये जो होगा आधा हो जाएगा। वैसे अति प्लस अल्प, अत्यल्प हो गया। वैसे ई प्लस आ, ठीक है, ई प्लस आ तो बड़ा य बन जाएगा, तो ये या में आ की मात्रा वाला बन जाएगा, ठीक है। तो अति का ये आदत्त और आनंद का या, तो ये बन गया अत्यानंद। वैसे अति का आदत्त और ये आवश्यकता का बड़ा या, तो अत्यावश्यक। इसी प्रकार अति प्लस आधुनिक, अति प्लस चार और परिधन आवरण, तो ये सारे के सारे क्या बन गए आपके, इसके एग्जाम्पल बन गए। वैसे ही बड़ी ई का अशेया, मही प्लस अंत मह्यंत, देवी प्लस अर्पण देव्य अर्पण। इसी प्रकार नद प्लस यंत और नद प्लस नदी, नदी प्लस यंत अंत और नदी प्लस अम्बु, इनके इस तरीके से बने हैं। ई प्लस आ का या मतलब देवी प्लस आगमन, तो यादव और ये याम्या की मात्रा, तो देव्यागमन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी प्लस आपक, तो देखिए ये आदव हो जाएगा और ये बन जाएगा या, तो ये बन जाएगा व्यापक। वैसे वी प्लस आपत तो व्याप्त हो जाएगा, वी प्लस आप्त व्याप्त। ऊ और आ का मिलने से व बनता है, तो ऊ और आ जब मिलेंगे तो व बन जाएगा। जैसे सु प्लस अल्प, तो ये आदर्श और ये व श्वल्प। मनु प्लस अंतर, तो ये हो जाएगा मन अधन्न वंतर, मन वंतर। वैसे ये यदि बड़ा आ जाए तो बड़ा वा में आके मत लग जाएगी, जैसे सु प्लस आगत, तो ये स तो आधा हो जाएगा और ये वागत बन जाएगा स्वागत। प्रभु, तो ये आधा भ बन जाएगा प्रभ वागमन, प्रभवागमन। वैसे ही ऊ का अप है तो व बन जाता है, तो भू अंत, तो आधा भ वंत भवंत, वध वंक, भो वादी, वध वागमन। वैसे पितृ अनुमति, तो ये त्रथ शुल्क बन जाएगा पितृ नुमति। मात्रा नुज्ञा, पित्रा देश, मात्रा ज्ञा। तो इस तरीके से ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल थे, यण संधि के एग्जाम्पल थे। इसके लिए कुछ एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, चलिए इसे देख लेते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में ई उ ऋषि के साथ अ आ की संधि के रूप को दिखाए गए हैं। अन्य भिन्न स्वरों के साथ संधि के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, इससे यण संधि का रूप स्पष्ट होगा। जैसे ई प्लस उ यू बन जाता है, जैसे अत्युत्तम, अभ्युदय, प्रत्युपकार और शुद्ध यू पाश्य। ई प्लस ए ये बन जाता है, जैसे प्रति प्लस एक प्रत्येक, और उ प्लस ई वी बन जाता है, जैसे अनि प्लस वती अनिवती। उ प्लस ए अन्वेषण बन गया, इसका एग्जाम्पल ए बन जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे पांचवी संधि अयादि संधि। चलिए इसमें क्या होता है, एणी का ए एनक का ए, ये एड़ी का ए भिन्न स्वर से और एनक का ए भी भिन्न स्वर से जब मिलता है, तो एड़ी का ए जब भिन्न स्वर से मिलता है तो ए के स्थान पे आए, और एनक का ए जब भिन्न स्वर से मिलता है तो एनक के ए के स्थान पर आए। वैसे ही
ओखली का ओ अन्य स्वर से मिलता है तो ओखली के ओ के स्थान पर आ हो जाता है। मतलब ए के स्थान पे आए, ए के स्थान ऐ के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर आओ हो जाता है अयादि संधि पर। और औरत के औ के स्थान पर क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। जैसे कि ए प्लस अ ऐ, तो ने प्लस अन, तो आपको पता है यहाँ पे ए है और यहाँ पे अन है, तो ने प्लस अन नयन हो गया। वैसे से प्लस अन शयन, चे प्लस अयन, चे प्लस अन चयन हो जाता है। वैसे ही ऐनक के ए पे यदि अ मिलता है तो आय बन जाता है। जैसे कि नय प्लस अक नायक, गय प्लस अक गायक। वैसे ही न प्लस इका नायिका, गय प्लस इका गायिका। पो प्लस अन, तो देखिए ओ और अ का मेल, तो ओ के स्थान पे आ होता है तो हो जाएगा आओ। पो प्लस अन, तो आ हो गया ना, प अवन पवन, आ हो गया पवन। भो प्लस अन भवन, और औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे पौ प्लस अक पावक, भव प्लस अन भावन, पौ प्लस इत्र, ई के स्थान पे इत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इत्र हो जाएगा तो पौ प्लस इत्र पवित्र, भव प्लस इस्य भविष्य। वैसे औ प्लस ई, ओ प्लस ई अभी हुआ था तो ओ प्लस ई आवी हो जाएगा। नौ प्लस इक नाविक, औ प्लस उ आबू हो जाता है तो भव प्लस उक भावुक हो गया। तो यहाँ पे हमारी स्वर संधि के पांचों प्रकार खत्म होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं व्यंजन संधि पे। तो चलिए हम व्यंजन संधि को पढ़ते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था कि स्वर का स्वर से मेल तो क्या बन जाती है, स्वर संधि हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का। तो क्या है इसका देखेंगे, किसी व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन के साथ में मेल। किसी व्यंजन का या तो स्वर से या तो व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उससे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि दिक् प्लस अंत दिगंत, दिक् प्लस दर्शन दिग्दर्शन। तो इस तरीके की संधि जहाँ पर होती है वो होती है व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से मेल, ठीक है, तो वो होती है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के नियम, नंबर 1, किसी वर्ग का पहला वर्ण। देखिए हमारे पास में जो है वर्णमाला, उसमें वर्णों को 5 वर्ण में बांटा गया है। तो उसका जो पहला वर्ण है, मतलब हर एक वर्ण का, किसी वर्ग का पहला वर्ण, मतलब पहला हमारा वर्ग है क, ख, ग, घ, ञ। फिर च, छ, ज, झ, ञ। फिर है ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ड़। फिर है त, थ, द, ध, न। फिर है प, फ, ब, भ, मा। तो इस तरीके से वर्णमाला में जो 5 वर्ग में बांटा गया है, तो बोल रहा है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प, और इनके नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब इसमें कोई भी स्वर उपस्थित नहीं है। ये क का वर्ण नहीं है, च का च है, और ट का ट है, त का त है, प का प। इनके नीचे यदि हलंत लगा है, इसका मतलब ये वही वर्ण है, मतलब ये विसर्ग को दिखा रहा है। अगर किसी के नीचे हलंत नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई स्वर उपस्थित है, और यदि इनके नीचे पे हलंत लगा है, इसका मतलब है कि इसमें कोई स्वर उपस्थित नहीं है, ये वही वर्ण है, मतलब ये विसर्ग है, सॉरी व्यंजन है। क्या है ये? व्यंजन है, विसर्ग नहीं व्यंजन है। इनके ये नीचे हलंत लगा है तो ये दिखाएगा कि ये व्यंजन है। हलंत नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि इनमें एक स्वर शामिल है, जैसे ख पे अ शामिल है, इसका ध्वनि आ जाएगा अ। लेकिन इसमें यदि यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है हलंत, तो इसमें मतलब है कि ये एक व्यंजन है। किसी वर्ग का पहला वर्ण, तो अभी हमने देखा कि ये सब हर एक वर्ग के पहले वर्ण हैं, क, च, ट, त, प, और आपको पता है कि ये सब व्यंजन है। मैंने अभी आपको बताया कि इनके नीचे हलंत लगा, इसका मतलब ये व्यंजन है। तो इन व्यंजनों का किसी स्वर्ग से मेल,
किसे, स्वर से मेल। तो पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण, तो जैसे कि क का किसी स्वर से मेल हो जाएगा तो ग बन जाएगा, पा का किसी वर्ण स्वर से मेल हो जाएगा तो ज बन जाएगा, टा का किसी वर्ण से मेल हो जाएगा तो ड बन जाएगा, त का किसी से स्वर से मेल होगा तो द बनेगा, और प का ब बन जाएगा। देखिए ये बताया, क का ग बन जाएगा, च का ज बन जाएगा, ट का ड़ बन जाएगा, त का द बन जाएगा, और प का बा बन जाएगा। पहला वर्ण तीसरे वर्ण पे बन जाएगा यदि व्यंजन स्वर से मिल जाए। पहले वर्ण के पहले वर्ण, हर वर्ग का पहला वर्ण यदि स्वर से मिलता है तो वो उनके वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि वाक, पहला वर्ण क है, पहले वर्ग का पहला वर्ण क स्वर ई से मिल रहा है तो ये तीसरे वर्ण पे बदल जाएगा, मतलब ग पे बन जाएगा, तो वागीस हो जाएगा। वैसे ही दिग, दिक में यहाँ पे रहेगा दिक प्लस अंबर, यहाँ पे क ग पे बदल गया, वैसे दिक पर प्लस चल। ठीक है, वैसे अब है अच। ठीक है, तो आपको पता है कि च किस पे बनेगा, ज पे बदलेगा, तो अच प्लस अंत, तो क्या बन जाएगा ये, अच अनंत बन जाएगा या फिर आज़ादी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये च जा पे बदल जाएगा तो ये बन जाएगा। वैसे सत, त किस पे बदलता है, देखिए द पे, तो सत प्लस आचार सो सदाचार बन जाएगा। जगत प्लस ईस, ठीक है, सट, ट किस पे बन जाएगा, ट बदल जाएगा ड पे, तो सट प्लस आनंद षडानंद। सुप प्लस अंत, तो प किस पे बदल जाएगा, देखिए ब पे, तो सुबंत बन जाएगा। तो ये है हमारा पहला नियम। अब है सेकंड नियम, किसी वर्ग का पहला वर्ण, मतलब वही क च ट त प। ठीक है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, ठीक है, जो अभी हमने पीछे देखा, या चौथा वर्ण, पहला वर्ण किससे मिलना है, तीसरे से या चौथे से, तो क्या बन जाता है, पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। तो वो पहला वर्ण किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण पे बदल जाएगा। जैसे कि दिक, ये पहले वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, तो ये पहले वर्ग के तीसरे वर्ण पे बदल जाएगा, मतलब क ग पे बदल जाएगा, तो दिक प्लस गज दिग्गज हो जाएगा। वैसे सट, सट क्या है हमारा, ये सट में ट जो है हमारा तीसरे वर्ग का पहला वर्ण है, तो तीसरे वर्ग का पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण पे बदल जाएगा, मतलब ट ड पे बदल जाएगा, तो सट प्लस दर्शन षट दर्शन। उसी तरीके से भगवत प्लस गीता भगवत गीता, अप प्लस ज अब्ज, वाग प्लस भ्रम वाग भ्रम, तत् प्लस भव तद भव, सट प्लस धाम सट धाम। नेक्स्ट नियम है वर्ग का पहला वर्ण, मतलब य र व। ठीक है, पहला वर्ण प्लस य र व, पहला वर्ण मतलब क च ट त प, जब य र व से मिलते हैं तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, फिर से ये तीसरे वर्ण पे बदल जाते हैं। जैसे कि उत, ये पहला वर्ण है। ठीक है, तो ये पहला वर्ण जब मिला किससे, य से, तो ये बन गया उसी वर्ण के द पे बदल गया, तो उत प्लस योग उद्योग। आप देखेंगे कि कभी भी व्यंजन संधि पे यहाँ पे नीचे हलंत लगा रहता है, मतलब ये व्यंजन को दिखाते हैं। तो उत प्लस योग उद्योग, सट प्लस रिपु षडिपु, दिग प्लस विजय दिग्विजय। अब वैसे ही बता रहा है आपको कुछ और नियम, त द, त या द प्लस च से मिलते हैं तो आधा च और च बनाते हैं। जैसे उत प्लस चारण, तो उच्चारण बना देंगे, क्या बनाए जाएंगे, उच्चारण बना जाएंगे। वैसे ही शरत प्लस चंद्र, ये देखिए त और च मिल रहा है तो आधा च बना देंगे, सर चंद्र। सत प्लस चरित, आधा च सच्चरित। ठीक है, तो और दूसरा नियम है कि त और द, कभी कभी त और द मिलके क्या बना लेंगे, त द यदि ज से मिलते हैं, देखो त द च से मिलते हैं तो आधा च बनाते हैं, और त द यदि ज से मिलेंगे तो आधा ज और पूरा ज बनाएंगे। वैसे ही यदि त द छ से मिलेंगे तो आधा च और छ बनाएंगे। ज से मिलेंगे तो आधा ज और छ से मिलेंगे तो आधा छ और आधा च और छ बना देंगे। जैसे उत प्लस ज्वल उज्ज्वल बना देंगे, सत धंजन सज्जन बना देंगे। आगे देखेंगे इसके एग्जाम्पल, विपत प्लस जाल तो बना दिया विप जाल। उत प्लस छिन्न, तो देखिएगा त और छ से मिलता है तो आधा छ तो उच्छिन्न बन गया। ठीक है, तो ये इसके नियम हैं। वैसे यहाँ पे कुछ और नियम दिए हैं, त द
ट से मिलते हैं तो आधा ट बना, जैसे तत् धन टीका, टट, तट टीका। तत् और द यदि ड से मिलते हैं तो आधा ड बना देते हैं। उत प्लस डयन तो उड्डयन यानी कि उड़ाना। वैसे त आधा ल, त और ल जब मिलेंगे तो आधा ल बना देंगे। तो जैसे तल्लीन इसका एग्जाम्पल है। और इसके एग्जाम्पल है उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, सत प्लस शास्त्र सच्छास्त्र। अब आगे है त और सा से मिले, त सा से मिलेगा तो आधा छ बनाएंगे। जैसे उत प्लस श्वास उच्छ्वास, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, सत प्लस शास्त्र सच्छास्त्र, त प्लस ह दृत, उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हरण उद्धरण, तत् प्लस हित तद्धित, है ना। अब आगे है कोई स्वर आ ई उ। जब छ से मिलेंगे तो दोनों के बीच में आधा चा का आगम हो जाता है, जो आधा चा को दिखाता है। जैसे स्व प्लस छंद, यहाँ का अ और यहाँ का छ, अ और छ मिले तो आधा च बन गया, स्वच्छंद बन गया। आ प्लस छादन आच्छादन, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, वी प्लस छेद विच्छेद। आगे है नेक्स्ट रूल, माँ प्लस कोई व्यंजन। जब माँ किसी व्यंजन से मिलता है तो माँ के स्थान पर अनुस्वार आ जाता है, मतलब बिंदी लग जाती है ऊपर, अम की बिंदी। जैसे सम प्लस क्रमण, देखिए माँ किसी भी व्यंजन से जुड़ जाए तो संक्रमण हो गया। गम प्लस गा गंगा, सब में बिंदी लग जाएगी। सम प्लस जय संजय, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस भव संभव, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस लाभ संलाप, सम प्लस सय संशय, सम प्लस सर्ग संसर्ग, सम प्लस गम संगम, सम प्लस चित संचित, सम प्लस तुलन संतुलन, सम प्लस बंध संबंध, सम प्लस मोह सम्मोह, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस सार संसार, सम प्लस हार संहार। नेक्स्ट संधि है विसर्ग संधि। चलिए विसर्ग क्या होता है, ये चिन्ह जो है ये विसर्ग का चिन्ह होता है। विसर्ग प्लस स्वर या कोई व्यंजन होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब विसर्ग है, पहले शब्द के बाद में जो विसर्ग है उसका किसी स्वर से या जो व्यंजन है, स्वर से या व्यंजन से जब मेल होता है और विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः प्लस ते, नमः प्लस ते तो क्या बन गया, देखो विसर्ग में परिवर्तन आ गया, आधा श बन गया वो, तो नमस्ते। नमः प्लस कार, तो यहाँ देखिए विसर्ग हटकर आधा श बन गया, तो विसर्ग के स्थान पे जो परिवर्तन आया है वही कहलाती है विसर्ग संधि। संधि के नियम, सबसे पहला नियम है विसर्ग के स्थान पर ओ, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे विसर्ग से पहले यदि अ, ओ और विसर्ग के बाद भी अ हो तो अ प्लस विसर्ग प्लस अ, तो पहले अ और विसर्ग को मिलाकर ओ हो जाता है, तथा विसर्ग के बाद वाले अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह अ, ये एक अवग्रह चिन्ह है, ये लग जाता है। कुछ विद्वान अवग्रह चिन्ह नहीं लगाते, जैसे कभी कभी ये चिन्ह को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसमें पहला नियम आपको बोल रहा है कि विसर्ग से पहले यदि आ हो, मतलब पहले वर्ण पे या पहले शब्द पे आ हो, फिर विसर्ग हो, फिर प्लस के बाद फिर आ हो, तो वो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है और एक अवग्रह चिन्ह ये आपका लग जाता है। लेकिन कभी कभी इस अवग्रह चिन्ह को इग्नोर कर दिया जाता है, कभी कभी इस चिन्ह को नहीं लगाया जाता है। कोई जो खास विद्वान है वो इस चिन्ह को नहीं लगाते, यहाँ पे बताया गया है। चलिए इसके एग्जाम्पल है मनः, देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले न का अ है, ठीक है, देखिए ये अ है और फिर उसके बाद ही विसर्ग के बाद भी अ है, विसर्ग के पहले भी आ है और विसर्ग के बाद भी अ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, ठीक है, ओ हो जाएंगे और इनके बीच में एक अनुग्रह चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि मनो, देखिए ये ओ हो गया, मनो हो गया और ये आपका अवग्रह चिन्ह लग गया और ये हो गया भिलाषा, तो मनोभिलाषा, इसको कभी कभी आप ऐसे भी लिख देते हैं जैसे मनोभिलाषा। वैसे मनः प्लस अनुकूल, मनोकूल, मन अनुकूल, ठीक है, मनोनुकूल।
यशः प्लस अभिलाषी, यशोभिलाषी। सेकेंड रूल है ख नंबर का, अ या आ से भिन्न स्वर, यदि अ और आ हो या आ हो, इनसे भिन्न स्वर प्लस विसर्ग प्लस कोई स्वर, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे कि नी, देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ के अलावा ई है, ये क्या है, छोटी ई है, इनके अलावा स्वर है ना, ई है ना, तो ई के बाद में विसर्ग और फिर कोई स्वर आ गया तो क्या बन जाता है, ये र बन जाता है। तो नी प्लस अर्थक, तो ये बन गया देखिए र, और ये बन गया निरर्थक। वैसे दु, यहाँ पे ऊ है स्वर, ऊ दु प्लस अवस्था तो दुरावस्था, निह आशा तो निराशा, दुह प्लस आशा तो दुराशा, निह प्लस उत्साह निरुत्साह, और दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग। यदि कोई भिन्न स्वर आ जाता है विसर्ग के पहले तो वह रा में बदल जाता है, और यदि अ होता है तो वो ओ पे बदल जाता है, और यदि आ के अलावा भिन्न स्वर रहता है तो रा पे बदल जाता है। अब है ई या ऊ प्लस विसर्ग, यदि ई हो, ऊ हो प्लस विसर्ग हो, फिर उसके बाद में यदि क आ जाए, ठीक है। इसमें भी देखिए ई ऊ का हमने एग्जाम्पल देखा, ई का और ऊ का एग्जाम्पल देखा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था, स्वर आ रहा था, इसलिए ये र पे बदल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे फिर से ई और ऊ की ही बात कर रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, उसके बाद में क आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन पे जहाँ पे क आ जाए वो स पे बदल जाएगा, ठीक है। तो ये नी प्लस कपट, देखिए यहाँ पे ई तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे क आ रहा है, तो ये आ जाएगा निष्कपट, जैसे दुष्कर्म, ठीक है। आगे है फिर से ई और ऊ का ही नियम बता रहा है, ई और ऊ का ही नियम बता रहा है, लेकिन यदि च आ जाए, अभी यहाँ पे क आ रहा था तो श बना था, अब च आ रहा है तो ये वाला श बनेगा, शक्कर वाला, ठीक है। तो जैसे नि प्लस चय तो निश्चय, निह प्लस छल तो निश्चल, हरि प्लस चंद्र तो हरिश्चंद्र, दु प्लस चरित तो दुष्चरित। आगे है आपका ई ऊ के बाद में यदि ट ठ आए, देखिए ई ऊ के कितने नियम आ गए, पहले क का आया था तो क का शा बना था, फिर च और छ आए तो ये वाला सा बना, फिर ट और ठ आएंगे, ट और ठ आएंगे तो ये आपका षटकोण वाला सा लग जाएगा, जैसे नी प्लस ठुर निष्ठुर, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट रूल है आपका, कोई स्वर अ ई ऊ, अब क्या कर रहा है, या तो आ हो या तो ई हो या तो ऊ हो प्लस विसर्ग, और फिर क्या आ जाए, यहाँ पे त आ जाए या थ आ जाए तो ये सड़क वाला सा बन जाता है, जैसे मनः प्लस ताप मनस्ताप, निह प्लस तेज निस्तेज, अंतः प्लस थ अंतस्थ, मरु प्लस थल मरुस्थल। अब है ई ऊ प्लस विसर्ग प्लस प फ, अब प फ की बात कर रहे हैं, प फ आएंगे तो ये षटकोण वाला श आपका बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है निष्पाप, निष्फल और दुष्परिणाम। नेक्स्ट है विसर्ग के स्थान पर ओ, यदि विसर्ग के स्थान पर ओ आ जाए, ठीक है, विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है कब, जब अ या आ प्लस विसर्ग प्लस वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, अभी हमने आपको वर्ग बता चुके हैं तो वहाँ से आप देख लेंगे, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यदि आता है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे अधः प्लस गति, तो ये आपका तीसरा वर्ण है तो अधो गति हो गया। वैसे तमः प्लस गुण तमोगुण, पया दन द पयोद, सरहजन जो सरोज, मना धन भाव मनोभाव, तप धन धन तपोधन, पया धन दी पयोधि, यश धन दा यशोदा, अध धन गति अधोगति। ऐसे ही यदि अ या आ के बाद में विसर्ग प्लस य र ल व ह आ जाए, य र ल व ह आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाते हैं, देखिए य र व ह ऐसे आ जाते हैं तो ओ बन जाता है। जैसे मनः प्लस योग मनोयोग, मनः प्लस रम मनोरम, मनः प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, मनः प्लस रथ मनोरथ, मनः प्लस विनोद मनोविनोद, मनः प्लस हर मनोहर।
अब है नेक्स्ट रूल है कि विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। कैसी कंडीशन पे? जब अ प्लस आ से भिन्न स्वर, मतलब कि आ के अलावा ई ऊ आ जाए, ई आ जाए या ऊ आ जाए या ए, तो ऐसी कंडीशन पे विसर्ग प्लस वर्ग का तीसरा या चौथा पांचवा वर्ण विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, उनके स्थान पर रा हो जाता है। जैसे नी, यहाँ पे ई आ गया ना, आ नहीं आया, ई आ गया, प्लस गु, ये तीसरा वर्ण गुण, तीसरा वर्ण है तो ये र हो गया, राखी रेप लग गई, निर्गुण। निह प्लस जन निर्जन, निह प्लस दल निर्दल, निह प्लस धन निर्धन, नी प्लस मोह निर्मोह, धू प्लस गुण दुर्गुण, धू प्लस जन दुर्जन, धू प्लस दांत दुर्दांत, नी प्लस भर निर्भर, नी प्लस मल निर्मल। नेक्स्ट रूल है अ और आ, या आ से भिन्न स्वर प्लस विसर्ग प्लस य र ल व विसर्ग के स्थान पर र बन जाते हैं। यदि र या र ल आए हैं तो वो र बन जाएगा। जैसे नी प्लस यात निर्यात, धू प्लस व्यवहार दुर्व्यवहार, नी प्लस वाह निर्वाह, धू प्लस लब दुर्लभ। कभी क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अ प्लस विसर्ग प्लस अ से भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव, ठीक है, आ है फिर विसर्ग है, फिर आपका अ से भिन्न स्वर है, मतलब आ ही ना हो लेकिन कोई भी स्वर हो, तो अतः प्लस एव अतएव। अभी तक हमने क्या देखे हैं, सारे स्वर का व्यंजन से मेल देखा था, उससे हुई संधि देखा था। अब हमने स्वर के स्वर से ही देखा है, तो जब स्वर स्वर से ही मिलता है तो सिर्फ क्या होता है, विसर्ग का लोप होता है। जैसे अतः प्लस एव अतएव। नेक्स्ट है अ प्लस विसर्ग प्लस क या पा। यदि क या पा आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतः प्लस करण, तो अंतः करण। प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। अधः प्लस पतन, अधः पतन। अ या आ से भिन्न स्वर प्लस विसर्ग प्लस स श श, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। श श स, विसर्ग के स्थान पर श श श। तो नी प्लस सुल, तो नी प्लस सुल को तो यही वाला आधा सा लग जाएगा, यही वाला आधा सा दुस्शासन हो जाएगा, यही वाला शाह निस्संदेह हो जाएगा, और यही वाला शाह लग के दुस्साहस हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ खास चीज़ें आपको दिखा रहा है, कुछ संधि नियम हिंदी भाषा में अपने प्रचलित हुए। जैसे दीर्घ स्वर का हर्ष स्वर होना, जैसे दीर्घ से हर्ष, अभी तक क्या हो रहा था, हर्ष से मतलब छोटे से बड़ा बन रहा था, अब बड़े से छोटा भी बनता है। जैसे कि आधा प्लस खिला, तो यहाँ की आ की मात्रा हट जाएगी और ये बन जाएगा अध खिला। जैसे काट प्लस पुतली कठपुतली, आधा धन पका अध पका, बच्चा प्लस पन बचपन। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। बहुवचन बनाने के लिए भी दीर्घ इकारांत और उकारांत शब्दों का दीर्घ ई प्लस ऊ हस हो जाता है। देखिए, इकारांत शब्द वो होते हैं जो शब्द ई पे ख़त्म होते हैं, और उकारांत शब्द वो होते हैं जो ऊ पे ख़त्म होते हैं। जैसे कि नदी, नदी प्लस या, तो क्या बन गया, छोटा हो जाता है, हर्ष हो जाता है। देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, ठीक है, और यहाँ पे या है, तो यहाँ पे नदी प्लस या नदिया हो गया। यहाँ पे देखिए दीर्घ मात्रा से लघु मात्रा मतलब कि हर्ष में बदल गया। जैसे नारी प्लस या नारियाँ, वधु प्लस ए बंधु, वधु प्लस ए बधुए, बहु प्लस ए बहुएं। नेक्स्ट है हर्ष स्वर का दीर्घ स्वर होना, छोटे से बड़ा होना। दीन प्लस नाथ दीनानाथ, मूसल प्लस धार मूसलाधार। नए वर्ण का प्रयोग, दे प्लस आ दिया, पी प्लस आ पिया, ले प्लस आ लिया, जी प्लस आ जिया। ये दीर्घ से हर्ष बन रहे हैं, ठीक है। पढ़ा प्लस ए पढ़िए, लिख प्लस ए लिखिए। क्या है नेक्स्ट रूल, व्यंजन वर्ण का लोप हो जाता है। वहाँ प्लस ही वहीं, यह प्लस ही यही, इस प्लस ही इसी, यहाँ प्लस ही यहीं, वह प्लस ही वहीं, उस प्लस ही उसी। कभी कभी स्वरों का लोप हो जाता है। जैसे घोड़ा प्लस सवार, तो घुड़ सवार, यहाँ पे स्वर का लोप हो गया। पानी प्लस घाट पनघट, लकड़ी प्लस हारा लकड़ हारा, घोड़ा प्लस साला घुड़साला, 5 प्लस नदी पंचनद या पंचनदी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी संधि समाप्त होती है। थैंक यू।